श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक आदर्श जीवन का चित्रण। आदर्श जीवन किसको कहते हैं? हम सबको ऐसे लगता है कि हम तो बहुत ही आदर्श हैं, हम में एक भी खोट नहीं है। तो आदर्श जीवन का चित्रण इस स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में बताया है। ऐसे विषय भगवद गीता में, बाकी भी ग्रंथों में अनेक बार आते हैं। भगवद गीता में ये विषय 3 बार आया है। द्वितीय अध्याय में यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वहाँ आया है। और 14वें अध्याय में जो गुणातीत पुरुष है, जो 3 गुणों के परे चला गया है, उसके लक्षण आए। ये जो प्रसंग या विषय आता है शास्त्रों में, ये पढ़कर के अन्य व्यक्ति को नापने के लिए, तौलने के लिए नहीं है। देखो, जैसे इसमें कहा है अमुक अमुक है तो देखते आगे, लेकिन वो बाबा जी तो उसमें फिट होते नहीं। साधु संतों का वर्णन उनको नाप तोलने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए एक डायरेक्शन है। तो जैसे इसमें बताया है 4 बातें। तो ज्ञानी पुरुष के लिए समाधि क्या है? उसके लिए समाधि ये नहीं है कि पैर बांध करके बैठ गए और लकड़ के जैसे कड़क होके बैठे, घंटों तक बैठ सकते हैं, ये समाधि नहीं है। देखो, इसमें नहीं फंसना है हमको। फिर समाधि का अर्थ क्या बताया उन्होंने? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। 2 बातें बताई। कितना चाहते हैं हम, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। देखो, अब अभी तक जो है वो बहुत है, अभी अलम, अब और नहीं। उसी प्रकार से आत्मन्येवात्मना तुष्टः, खुश होने के लिए किसी अन्य की देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनकी अपेक्षा नहीं। ये 2 बातों को लेकर के जीना, इसको कहते हैं समाधिमय, साधनामय जीवन। तो आपने जिन्होंने सुना है, अब उस चक्कर में मत पड़ना कि हमको ऐसा बैठना है कड़क होकर के और खूब प्राणायाम करना है, फिर ये करो वो करो, जप करो ये, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन 24 घंटे में 24 घंटे जीना पड़ता है। देखो, जिनको अपनी फिगर मेंटेन करनी होती है, वो ऐसे थोड़ी है कि हम फिगर मेंटेन करें तो हमने खाने में कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल कर लिया है? हम केवल घास खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। कब? हफ्ते में 1 बार, और बाकी धूम धड़ाका। ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, कभी किया कभी नहीं किया। उपासना में, कर्म में हो सकता है। देखो, उपासना करनी है, अब शिवरात्रि है, उपवास करना है कि नहीं करना है, फिर इसके बारे में चिंतन शुरू होता है। एकादशी शिवरात्रि के दिन क्या खा सकते हैं? शिव जी का स्मरण नहीं होगा, क्या खा सकते हैं? देखो, क्या एक ही बार लेना है फलाहार कि 2 बार ले सकते हैं? ये देखो, भ्रांति का एक उदाहरण आपको देते। हम एक बार हॉलैंड में थे, वहाँ सुरनामी देश के अपने भारतीय वहाँ बहुत सारे सेटल हो गए हैं, और मूल रूप से वो यूपी और बिहार के हैं। उन दिनों में लेबरों को ले गए थे यहाँ से वहाँ काम करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो अच्छे हैं, उनको ले गए थे वहाँ लेबर के लिए। पिछले 3, 4, 6 जनरेशन से वही है। तो उनको, उनमें से जो ज़्यादा समझदार थे,
उन्होंने अपने रामचरितमानस पाठ, ये वो, पूजा करो, मंदिर में जाओ, तुलसी का पौधा लगाओ, ये सब कर लिया। अब जब हम गए वहाँ सुरनामी में, वहाँ वर्ब जो थे, क्रियापद, वो हिंदी होते थे, और जो नाउन है वो ग्रीक होते थे, और हमको समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे यहाँ आजकल बहुत विवाद चल रहा है, उस पर आप कुछ प्रकाश डालो। उनका जो रेडियो स्टेशन था उस पर हमको बोलना था। तो विवाद क्या है? बोले स्वामी जी देखो, 2 एकादशी है, और जिसने वो चलाना था वो कहता, मैं कहता हूँ कि पहली एकादशी करनी चाहिए, लेकिन लोग कहते दूसरी करनी चाहिए। अब हो गया विवाद, पहली एकादशी करे कि दूसरी एकादशी करे। देखो, उसी में फंसे हैं। तो क्या करें? आपको भी कभी जोश आ गया, हम भी एकादशी करेंगे। आपने बता दिया घर में कि हम एकादशी करने वाले, सबको पता है। ये पेटू कहाँ एकादशी करेगा? नहीं, हम एकादशी करेंगे। फिर उस दिन आपके घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है जो आपको अच्छा लगता है। अब उसके बाद आज ही इनको बनाना था, खाना तो है, मन तो वहाँ जा रहा है, और आराम से आके बैठे और खाना खाना शुरू कर दिया। तो बाकी घर के लोग, इनको एकादशी करनी थी, हाँ करनी थी। फिर आपको मालूम है 2 एकादशी होती, मैं कल की एकादशी करूँगा, आज की पेटू। इसी में फंसे हैं। आध्यात्मिक जीवन यह पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, किसी भी हालत में दुखी होने से इनकार करना, तब हमने जीने की कला सीख ली है। फिर उसके बाद दूसरी बात पूछी थी, किम प्रभाषेत, किस प्रकार से जगत को हम इंटरेक्शन करें। 2 प्रकार से जगत के साथ हमारा संबंध होता है, या तो दुनिया हमारे पास आती है, या तो हम दुनिया में घूमते हैं। तो दुनिया हमारे पास कैसे आती है? वो भी 2 प्रकार से आती है। एक तो आती है दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः। जीवन में 2 प्रकार से दुनिया आती है, या तो सुख देने वाली या दुख देने वाली। तो साधना क्या होगी? दुख आया तो दुखी नहीं होना, बस दुख का तिरस्कार नहीं करना, सह लो। दुखेषु अनुद्विग्नमनः, दुख का अनुभव जरूर होगा, होना ही चाहिए, नहीं तो हम मरे। लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये अपना चॉइस है। उसी प्रकार से खूब कंफर्ट्स में रहो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन यदि कंफर्ट्स हमको नहीं मिले तो उसको लेकर के दुखी होना ये गलत है। कंफर्ट में रहो, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना। हम लोग अटैच है बाथरूम को, तो सुखेषु विगत स्पृहा। फिर तीसरी बात, हमारे जीवन में व्यक्ति आते हैं। अब ये वस्तु परिस्थिति आ गई, अब व्यक्ति आते हैं। तो कैसे व्यक्ति आते हैं? कभी तो हम वो व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं कि जिनको हम चाहते हैं, और कभी कभी वो आते हैं कि जिनको देख करके हमारा मूड ऑफ हो जाता है। ये 2 प्रकार के हमारे मन के रिएक्शन है। तो इसके लिए बताया है, ना भी नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति अपने अंतःकरण में द्वेष का लवलेश ना हो। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। एक उदाहरण देते आपको समझाने के लिए। समझो कोई लड़की बहुत सुंदर है। एक बार ये बात हुई भी थी, गुजरात की बात थी शायद। बहुत सुंदर लड़की हमारे सत्संग में आती थी, लेकिन उसके यहाँ बालों के पीछे थोड़ा सा एक वाइट पैच आ गया था, और वो हमेशा अपनी हेयर स्टाइल ऐसी बनाती थी, उसको ढक के रखना है। कारण क्या? आप में कितने भी सौंदर्य के लक्षण हो, एक ल्यूकोडर्मा का पैच आ गया
तो बाकी के सब लक्षण कैंसिल हो जाते। वैसे देखा जाए तो वो रोग नहीं है, इट इज ओनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वो कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे के पास नहीं जाता। तो जिस प्रकार से एक ये गड़बड़ी हुई तो तिरस्कृत हो जाता है, इसी प्रकार से सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी मजाक में भी केवल एक बार भी द्वेष का भाव आया तो आपके मन को ल्यूकोडर्मा हो गया। हम लोग सभी जाते हैं मंदिरों में, पता नहीं आप लोग क्या मांगते हैं, हम बताएं हमने क्या मांगा। शिरडी साईं बाबा के मंदिर की बात है, तो वहाँ हमने एक ही चीज़ मांगी सालों पहले, यही कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी एक बार भी सपने में भी द्वेष का भाव उत्पन्न ना होवे। द्वेष जहर है। देखो, तो ना सर्वत्रान अविस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यहाँ सबके प्रति प्रेम का भाव रहे। ये कहने की जरूरत नहीं है आई लव यू लिख लिखा के, वो नहीं, वो बेवकूफ़ी है। अब ये सब जो बातें हैं ये कैसी होनी चाहिए? ये सहज होनी चाहिए, प्रयत्न नहीं, सहजता से। जितनी हमारे जीवन में सहजता आएगी उतने हम अपने स्वरूप के पास बैठे हैं। और जहाँ प्रयत्न आ गए, प्रयत्न आए तो हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो गए हैं। सहजता जीवन का बहुत महत्व का अंग है। सहजता नहीं आनी माने क्या? दो चीज़ों में फंस जाते हैं हम। हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ सिद्ध करना है, लोगों के सामने, दुनिया के सामने, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, मैं ये हूँ। कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो सहज रहो। देखो, सिद्ध करने का प्रयत्न माने क्या? एक बार बाहर बड़ी कस के बारिश हो रही थी और एक अम्मा गई और दरवाज़ा खटखटाया। आदमी ने दरवाज़ा खोला, पता नहीं कौन आ जाते, फिर दरवाज़ा बंद कर दे। और उसके बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया, तो अब ये गुस्से में आकर के दरवाज़ा खुलता है। तो वो कहती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया, बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा तुम हो, मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि बारिश में जो मेकअप था वो वॉशअप हो गया था। मेकअप किसको कहते हैं मालूम है ना? ब्रेकअप को छुपाने के लिए जो होता है उसको मेकअप कहते हैं। मेकअप माने क्या? हम कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो हमको कुछ सिद्ध नहीं करना जगत में। और दूसरी बात, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज। एक्चुअली क्या हो गया, मैं आ रहा था, किसी ने नहीं पूछा, आप ना आ तो भी चलेगा। देखो, कभी भी जस्टिफाई करने का प्रयत्न मत करना। अपने हृदय में ही वी आर आंसरेबल टू आवर सेल्व्स, नॉट दुनिया। अब ये समझ तो लिया, ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी ये सब समझ में तो आता है, जानते भी है, हमने बहुत सुन के रखा है, लेकिन उसको जीवन में कैसे उतारे? आप देखो, एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो कहता है, मुझे मालूम है कि ये बिजली के सॉकेट में उंगली डालो तो शॉक लगता है, लेकिन क्या करें, जब भी मुझे ये बिजली का सॉकेट दिखता है तो उंगली करने का दिल होता है, मैं क्या करूं, बहुत शॉक खा लेता हूं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? यदि कोई छोटा सा बालक हो, ना समझ, वो यदि करता है तो वो सहानुभूति का हकदार है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
तो जब तक हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठ वस्तु के प्राप्ति की कांक्षा नहीं होगी, तब तक के ये घटिया चीजों से उपरत नहीं होते। देखो, ये कहानी हमने आपको बताई थी, कभी हुई थी हमारे अहमदाबाद में। एक लड़का आया हमारा लेक्चर के बाहर स्टेज पर, मुझे नीचे आने दे, हम नीचे उतरे, और उसके हाथ में हेलमेट था, मोटरसाइकिल में आया होगा। मुझे कहता है, क्या खराब है यदि मैं लड़कियों के पीछे दौड़ता हूं तो? कुछ खराब नहीं, दौड़ो, ये तुम्हारी उम्र है, कंपनी चाहिए, आई एम अवेलेबल। नहीं, वैसी बात नहीं, फिर कैसी बात है? लेकिन क्या खराब है यदि मैं लड़कियों के पीछे दौड़ूं? कुछ खराब नहीं है। अब वो हो गया कंफ्यूज, आप समझ नहीं रहे। हमने कहा, देखो, समझ तुम नहीं रहे हो, तुम्हारी ये समस्या नहीं है लड़कियों के पीछे दौड़ना, तुम्हारी समस्या ये है, जब भी मैं अध्ययन करने के लिए बैठता हूँ, पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मन इधर उधर भटकता है, मन हमको उपलब्ध नहीं होता, ये तुम्हारी समस्या है। हाँ, यही समस्या है। हमको अपनी समस्या का भी रूप मालूम नहीं, क्या है समस्या। फिर हमने उसको बताया, देखो, जीवन में जितना उच्च लक्ष्य होगा उतनी घटिया चीजें अपने आप निकल जाती है। कितनी महत्व की बात है। यदि कोई लड़की चाहती है वो कैट वॉक करे, मालूम है कैट वॉक करने वाली पैदा हो गई बाय मिस्टेक स्त्री, लेकिन वॉक करना चाहती है कैट वॉक, तो वहां फिगर की आवश्यकता है। फिगर 36, 24, 36 ऐसी फिगर चाहिए, और हम लोगों की फिगर 70, 70, 70 ड्रम। अब यदि आपको वहां जाना है तो आपको आपके खाने पर कंट्रोल चाहिए। देखो, नहीं तो हर बार दबा के खाएंगे और वही डायलॉग, आज जरा ज्यादा ही हो गया, और एवरी टाइम यू से द सेम थिंग। कंट्रोल नहीं। यदि हमारे जीवन में उच्च लक्ष्य हो तो घटिया बातें अपने आप निकल जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, माने क्या, ये सब ज्ञान होते हुए भी अपने आप पर नियंत्रण डालने के लिए किसी श्रेष्ठ तत्व के प्रति समर्पित होना है। और श्रेष्ठ तत्व क्या है? मन की शांति। शांत रहो। अपने मन की शांति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास महाराज के शब्द है। इसलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यततो ह्यपि कौन्तेय, आप प्रयत्न करो, लेकिन ये मत समझना ओवरनाइट सब हो जाएगा। देखो, क्योंकि मन को बिगाड़ के रखा है हमने, अपने मन को हमको नियंत्रण में रखना है। तो साधना क्या हो गई? साधना ये होगी समझदारी। समझदारी क्या है? जितने भी हमारे अनुभव होते हैं वो शरीर को नहीं होते, अनुभव मन में होते हैं और मन को होते हैं। तो ये जो मन है इसके तरफ हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। योगा करेंगे शरीर के लिए, और दौड़ेंगे, वॉक करेंगे, सब शरीर के लिए। घर को ठीक ठाक रखें, साफ सुथरा होगा, बड़े महल हो गए, 1 BHK 2 BHK हो गए, सब कुछ होगा, करो। लेकिन अपने मन को ठीक रखने के लिए हमने मन का कहाँ ध्यान रखा है? बचपन से माँ बापों ने हमको ये नहीं सिखाया मन पर नियंत्रण करना चाहिए। स्कूल में गए, वहाँ नहीं सिखाते कि मन पर नियंत्रण करना चाहिए, कोई भी नहीं। और आवश्यक वही है। देखो, ये योगी लोग कहते हैं योग हाँ चित्त वृत्ति निरोधा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। देखो महाराज, इसीलिए जगत में व्यवहार करे, लेकिन ध्यान रहे अपने मन के स्थिति पर। मन को जो रिएक्शन करने की आदत है उसको शांत करना है। कैसे शांत करें? देखो, सुनो, मत बोलो।
नहीं तो हर जगह हर वस्तु के बारे में कोई ना कोई कमेंट्री चल ही रही है, कुछ बाहर में अंदर में, उसको बंद करें। उसके पश्चात ये बताया कि हम कैसे जगत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो 8 बातें बताई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिसका आप चिंतन करोगे उसके प्रति आसक्ति होती है, कामना होती है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है, क्रोध आ गया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद नहीं रहता किस लिए हम आ गए हैं, और इस मोह में आके बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसकी समझदारी समाप्त हो गई है उसका सत्यानाश गारंटेड है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आगे कहते हैं 64वां श्लोक हमारे बाद पढ़ने का, सुनने का, सोने का प्रयत्न करें। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अब ये बहुत सुंदर एक पॉइंट बाय पॉइंट भगवान ने बताया है। पहले बात बताते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैहि चरन्। जगत में हमारा व्यवहार वस्तुओं के साथ जो होता है उसके पीछे प्रेरणा किसकी है? राग द्वेष की है कि समझदारी की है? कितनी महत्व की बात है। कौन हमारा प्रेरक है? काम है कि शाम है? इसको कैसे समझे? बिल्कुल सरल बात है। जगत में व्यवहार करते समय हमारे अंतःकरण पर राग या द्वेष दोनों के संस्कार न बने, माने हमारा मन दर्पण तुल्य रहे। दर्पण में क्या होता है? जाके खड़े रहो, आपको अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है, लेकिन प्रतिबिंब को पकड़ के नहीं रखता। उसी प्रकार से जगत में रहो, सबके साथ रहो, व्यवहार करो, लेकिन उस व्यवहार के कारण किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, यह निर्माण नहीं होना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तैस्तु। समझो आपको कोई वस्तु नहीं ठीक, जैसे हमको दूध और दूध की चीज़ें हमको शरीर को सूट नहीं होती तो हम नहीं खाते, तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है। बाकी लोग पीते तो पीने दो। इसी प्रकार से जैसे विषयों को लेकर के होता है, वैसे व्यक्तियों को लेकर भी होता है। देखो, किसी किसी व्यक्ति के साथ आपके मन में विक्षेप आते हैं तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? जितना हो सके दूर रहो, झगड़ा मत करो। मन को हमको ठीक से रखना है और ये स्वाभाविक है। इसके बारे में आपको एक कथा बताते हैं। यहाँ की है ये, कलकत्ते की है। वहाँ हमने एक बार ध्रुव जी का चरित्र लिया था। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी का चरित्र आता है, उसको लिया। तो वो सत्संग होने के बाद एक अम्मा जो आती थी सत्संग को, हमको बहुत पुरानी सुनती है, उसने कहा कि स्वामी जी, आज के सत्संग में आपने मेरे मन पर का इतना सारा बोझा हटा दिया। मैंने क्या किया मुझे भी बताओ, मुझे भी फायदा होगा। बोले आप ही नहीं बताया। बोले मुझे याद नहीं रहता मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोल के भूल जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा हमको सब बताते हैं कि सबसे प्रेम करो,
किसी से द्वेष मत करो, लेकिन ये होता नहीं, कितना भी ट्राई करो। बोले जैसे मैं अपने सांस से प्रेम नहीं कर सकता, जहां सांस का शब्द अभी आया, रामदेव बाबा कहते सांस खींचो तो मुझे गुस्सा आता है। अब क्या करूं मैं उससे प्रेम नहीं कर सकती, क्या करूं? तो बोले फिर तुमको क्या मिला सत्संग में? बोले आपने एक बात बताई आज, क्या? सबके प्रति प्रेम होना या किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होना, ये मनुष्य के मन के लिए असंभव स्थिति है। तो फिर क्या, उसको लेकर के परेशान मत होना, जितना हो सके दूर रहो, आर्ग्यूमेंट बंद, डिस्कशन बंद। देखो धीरे 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 मन को वहां से उपरत करें, तब जा करके होगा। जितना आप जबरदस्ती करोगे ना मन पर, समझाने से मन समझता है। इसीलिए राग द्वेष वियुक्त स्तु, जगत में व्यवहार करते समय क्या हम राग द्वेष के प्रभावित होकर के कर रहे हैं या समझदारी से? आत्मवश्य विधेय आत्मा। और फिर जिसका मन इस प्रकार से अपने वश में है, प्रसादम अधिगच्छति। देखो कल प्रसाद की परिभाषा बताई थी, प्रसाद का हम त्याग नहीं करते, प्रसाद मिलने से अपने आप को धन्य मानते हैं, प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, अपने प्रसाद को दूसरे प्रसाद से कंपेयर नहीं करते। यार यहाँ का प्रसाद बढ़िया है, नहीं है, उस मंदिर का प्रसाद अच्छा है, नहीं, जहाँ जो मिला प्रसन्न है उसमें। इसी को लेकर के अब अगले श्लोक में कहा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जहाँ हमारे अंतःकरण में प्रसाद भाव, प्रसाद बुद्धि निर्माण हो गई, सर्व दुखानाम हानि उपजायते। आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे यदि आपने इतना ही अभ्यास किया। मन को प्रसन्न रखो, कुछ गुनगुनाते रहो, जरूर नहीं भगवान का ही नाम लो, कुछ गुनगुनाओ। कोई क्लासिकल म्यूजिक आते उसको गाओ, कोई पुराने सिनेमा के गाने अच्छे वो गाओ, गुनगुनाते रहो। अनेक स्तोत्र है उसको गुनगुनाते रहो। भगवद गीता पढ़नी है तो रोज एक ही अध्याय नहीं पढ़ना, रोज नया नया अध्याय पढ़ो। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 18वें दिन 18वां, 19वें दिन फिर पहला। साधना में कभी भी मैकेनिकल नहीं होना। एक ही अध्याय समझो आप गुनगुना रहे, और तो मूलमद शाखम दशतम प्रागुण छंदांश से प्रणाम से। देखो किसी भी आश्रमों में खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तब इस भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता है। उस समय देखो बड़ा मजा आता है। और तो मूलमद शाखम और श्वेतम प्रागुण छंदांशी कहाँ गया। ये सब मैकेनिकल हो जाता है। और यही बात होती है जप करने की। बस वो जप करना माने एक पनिशमेंट है, और वो भी मैकेनिकली चलती है। इधर में माला घूम रही है, उधर में नौकर को डांट रहे, देखो तुमको बताया था वो अभी तक नहीं बनाया तुमने। भगवान को लगता मुझे ही डांट रहे। देखो महाराज, अपनी साधना में मैकेनिकल मत हो, प्रेम से। आपने कितने बार भगवान का नाम लिया है, उससे महत्व की बात यह है कि कितने प्रेम से आपने भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे आप चॉकलेट खाते हो। दो चीज़ें हम खाते हैं, एक तो चॉकलेट खाते हैं और दूसरा ये आयुर्वेद की दवाई खाते हैं। आयुर्वेद की दवाई कैसे खाते हैं? मुंह में डाल दी, भयानक होते हैं सब के सब, ये आरिष्ट वो आरिष्ट, कूटजारिष्ट। उसको खाने के बाद 1 किलो रसगुल्ले खाएंगे तब ठीक होता है मुँह। इतना भयानक कड़वा,
हम लोग भगवान का नाम वैसे लेते, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हाँ हाँ, भगवान का नाम ऐसा लो जैसे चॉकलेट खा रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब भगवान के नाम का रस हृदय में प्रकट होता है। समझो आप 5-6 माला करते हो तो कितना समय लगता है? आधा घंटा लगता है। अब उसमें महत्व किसका है? मालाओं के नंबर का है कि आधा घंटे का है? हमारा मन इस आधे घंटे में दौड़ रहा था, भाग रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो आधा घंटा छोड़ो, शुरू करो पहले से बिल्कुल छोटा, कि अगले 3 मिनट कितने बार लिए हैं नाम वो चक्कर नहीं है। अगले 3 मिनट हम प्रभु का नाम बड़े प्यार से लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दो नामों के बीच में कोई भी अन्य वृत्ति का उत्थान नहीं होता। तो चाहे आपने आधे घंटे की ड्यूटी माला घुमा के करी, या आपने 5 मिनट 2 मिनट इतने प्रेम से प्रभु के नाम में अपने आप को घुला दिए, तब जाकर के धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रभु को प्रकट होने की लायकी हो जाती है। भगवान तो वहाँ ही, उनको बाहर से नहीं आना है। भगवान प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब देश काल वस्तु हमारे अंतःकरण से निकल जाती है। देखो, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। दुख क्या होते हैं? दुख ये है कि देखो मुझे जब करना था लेकिन इतने लोग आ गए, जब हो ही नहीं पाए, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते। फिर क्या किया? फिर हम तो गुजराती है, हमने फिर SMS का जप कर लिया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय इसके जय इसके जय इसके जय इसके जय इसके जय इसके। अब भगवान को सीखना पड़ता है व्हाट्सएप। जय इसके क्या है? नारायण ने पूछा पार्वती से, अपनी लक्ष्मी से, जय इसके क्या? मुझे ही मालूम नहीं। देखो, इस चक्कर में शॉर्टकट में मत पड़ना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। फिर प्रसन्न चेतसो ह्याशु। जो प्रसन्न चेतस है, बुद्धि परि माने परमात्मनि अवतिष्ठते। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा में मन को वही लगा सकता है जो प्रसन्न है। दुखी आदमी दुख में मन लगाएगा। देखो, हम भगवान के पास जाते तो करते क्या? यही तो करते हैं। भगवान मेरे लड़के की शादी करा दो, भगवान मुझे जॉब देना दो, भगवान मेरी पत्नी को जरा ठीक करा दो, बहुत ही बिगड़ी हुई है। माने हमको भगवान बन जाते हैं एक साधन, और ये दुनिया बन जाती है साध्य। यही तो गड़बड़ है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। तो साधना क्या हो गई? मन को प्रसन्न रखो। ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। देखो, इस दुनिया में रिश्ते नाते मत निर्माण करो, सबके साथ प्रेम से रहो। एक माँ ने मुझे एक बार पूछा, स्वामी जी मुझे आपको लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन होता है। हमने कहा भगवान को लेकर भी ऐसे ही होता है। तो उसने कहा, कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरे पुत्र हो, कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरे पिता हो। तो मैं आपको क्या कहूँ? तो मैंने हिंदी सिनेमा ठोक दिया।
प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वो बंधन का कारण है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु। ऐसा जो प्रसन्न चेतस है, माने अब उसके अंतःकरण में कोई भी कचरा नहीं है। यदि मेरे अंतःकरण में मेरा पुत्र होगा, उस पुत्र को लेकर के मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो कौन जाएगा? पिता जाएगा। और पिता यदि भगवान से कुछ मांगेगा तो किसके लिए मांगेगा? उस बेवकूफ पुत्र के लिए। यदि हम प्रभु के सामने जाते हैं बिना कुछ बने, कुछ बनो मत, तो आपको कुछ मांगना ही नहीं है। देखो, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। हम जैसे हमारे ये होते हैं ना रिट्रीट्स वगैरह, तो हम किसी को हमारे पास नहीं आने देते। खाना लेना है तो हम भी थाली लेकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो एक हमारे पूछो, स्वामी जी आप ऐसा क्यों करते हैं? हमने, मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए अलग से टेबल लगावे, फिर वहाँ बढ़िया से बढ़िया कुछ रंगोली बनावे और आपके लिए चांदी के बर्तन ये हम सब ले आएंगे अपने घर से। हमने कहा तुम अपने पास रखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। ऐसा क्यों? हमने कहा मैं अनुभव की बात करता हूँ। फिर आप लोगों में कंपटीशन लग जाती। कल तुमने स्वामी जी की थाली उठाई थी, आज मुझे उठानी है। मैं ये देखता हूँ सब। एक ने समझा करके हमारा बिस्तर ठीक किया, दूसरे कल अरे तुम काहे के लिए आए हो यहाँ? अध्यात्म के लिए आए हो, सत्संग के लिए आए हो कि झाड़ू लगाने के लिए आए हो? तो एक ही उपाय है उसके लिए, दूर रहो, नजदीक मत आओ। लेकिन उससे लोगों को अच्छा नहीं लगता। हु केयर्स? भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। हम किसको प्रसन्न रख सकते? अपने आप को बचाओ। देखो, तो प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते, तब जाकर के हमारी बुद्धि, हमारा मन प्रभु में लगेगा। जब आप कुछ बनो मत, तो सहज रूप से आप परमात्मा का चिंतन करना माने जगत के चिंतन से उपरत होना। देखो, फिर आपके मन में ये चक्कर नहीं आएगा। मन में बड़े विक्षेप आते हैं, इसलिए आते हैं कि दुनिया का कचरा हमने मन में इकट्ठा करके रखा है और दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है क्योंकि हमने किसी को महत्व दिया है। देखो, कंबोडिया के 2nd स्ट्रीट पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कुछ हुआ क्या? कंबोडिया कहाँ है पता ही नहीं है, क्या क्या है। और यहाँ दुर्गा कुंड के सामने ये सत्संग हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मन खटखट करने लगेगा क्योंकि इसको हमने महत्व दिया है। तो दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है जब हम किसी को महत्व देते हैं। तब किसी को महत्व, भगवान को भी महत्व मत दो, तब क्या होगा? वही आपके हृदय में प्रकट होगी। देखो, अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। तस्य स्मृति तस्य निष्ठा, रमण महर्षि कहते हैं। भगवान का स्मरण करना माने भगवत स्वरूप होकर के रहना। और भगवत स्वरूप क्या है? इतनी सिंपल बात है, मौज में रहना है। मौज में रहना माने हमेशा पागल के लिए है नहीं करना, मन हमेशा शांत प्रसन्न रहे। तो
ना प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो दुखी होके भगवान के सामने जाओगे तो दुख के निवारण के लिए करोगे। कुछ बन के जाओगे, माँ बाप भाई बहन सास ससुर, तो वो उनके लिए कुछ करोगे। जब आपके हृदय में दुनिया है ही नहीं तो भगवान के सामने जाओगे तो भगवान में मिल जाओगे बिना मरे। और भगवान के साथ हम यदि एक हो गए तो क्या होगा? हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। देखो, साधना यही है, इसकी जो पराकाष्ठा है यही है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं, और जिनके माध्यम से तू मैं प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। कितनी सरल बात है। भगवान ने किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ किया नहीं, उनको प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ प्रयत्न है वहाँ संसार है। अब यह जो टेक्निक है, कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। युक्त माने कौन? जिसको युक्ति है। भक्त माने कौन? जिसमें भक्ति है। देखो, आसक्त माने कौन? जिसमें आसक्ति है। तो क्या युक्ति है? नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। जिसको ये ऊपर जो बताया है, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यह युक्ति जिसमें नहीं है, तस्य बुद्धि नास्ति, उसकी समझ ठीक नहीं हो सकती। समझ नहीं सकता वो व्यक्ति, क्योंकि मन भटक रहा है इधर उधर में। देखो, एक ही बार सुनने से ज्ञान हो जाता है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन किसको होगा एक ही बार सुनने से ज्ञान? जिसको ये युक्ति मालूम है। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। ये तो कितना हम पढ़ते हैं लिखते हैं, पता नहीं स्वामी जी याद ही नहीं रहता, समझ ये याद रखने की वस्तु नहीं है। देखो, कठोपनिषद में बड़ा विस्तार से इसका विषय चिंतन होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अयम आत्मा प्रवचनेन, लिसनेन और प्रवचनेन गिवेन न लभ्या। प्रवचन सुन के या प्रवचन करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखो महाराज, न मेधया, बिल्कुल कंठस्थ है भगवद गीता, यहाँ से वहाँ कैसे भी हमसे कहवा लो। न मेधया न बहुना श्रुते, न कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपन को भी महात्मा को भी। देखो, बहुना श्रुते न। फिर यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। जब हम परमात्मा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहते, परमात्मा को चाहना माने दुनिया की चाह से मुक्त हो जाना। दुनिया की चाह ने परमात्मा को ढक दिया है। जैसे पानी पर जो कई जमती है वो पानी को ढक देती है। विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है, इंद्रियों ने मन को ढक दिया है। देखो, मन को मैंने ढक दिया है। मैं को धीरे 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 आप समझेंगे इन सभी ढकनों को हटा देना। तो पहले तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए पहले ये विषयों के प्रति आकर्षण कम हो, फिर इंद्रियों की गुलामी खत्म हो जाए, फिर मन में छुई मुई होकर के नहीं रहना, और फिर अपने सफलता की गर्मी ना हो,
एक आध बार मनुष्य अपनी असफलता को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन नित्य निरंतर जो सफल होता है, ये सफलता को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है। देखो, कोन्योस्ति सदृशो मया, कौन है मेरे जैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। देखो संतो, तो धीरे 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 यह बात जब समझ में आती है, तब हमने समझ लिया है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ये युक्ति है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो दो मार्ग है अध्यात्म के। एक है युक्ति बुद्धि के माध्यम से, माने अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन शांति से धीरे धीरे अपनी जो समझ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। चिंतन करो इस पर। भगवान रमण महर्षि का जो अप्रोच है बहुत सिंपल है। कोई भी समस्या आई तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? समस्या का कारण ढूंढ रहे हो ताकि समस्या का हल हो जाए, तो जिंदगी भर आप ढूंढते ही रहोगे, क्योंकि समस्या एक नहीं हजार है। लेकिन समस्या किसको है वो एक है। तो चिंतन ये नहीं करना किसके कारण ये समस्या निर्माण हो गई, चिंतन ये करना किसके लिए समस्या निर्माण हो गई। तब हमको पता चलेगा बहू के लिए समस्या हो गई निर्माण, लड़की के स्त्री के लिए नहीं। देखो, तो किसके लिए हो गई? फिर और चिंतन करो, बहू क्या है? वास्तविकता है क्या पैदाइशी बहू है? देखो, एक उदाहरण देते आपको। मैं पिछले जन्म में लड़की था, तो मेरी शादी हो गई थी और मेरी सास बड़ी खूंखार थी। पता नहीं सभी सासें वैसी होती क्या, मेरी तो जरूर थी। तो मैं हमेशा दुखी रहती थी, क्या करूं इसको लेकर के। फिर भगवद गीता का अध्ययन किया, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो क्या भावना करी हमने? भावना हमने ये करी, बड़ी सिंपल बात है, कठिन नहीं है। चिंतन किया, पहले चिंतन किया फिर भावना करे। बुद्धि क्या चिंतन किया? ये सांस मेरे जीवन में कैसे आई? मैंने तो इससे शादी नहीं करी, फिर मैंने शादी करी उस बेवकूफ़ से। हाँ, और ये इसके माँ बाप है। ये जो आजकल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना, बाय वन मैट्रेस गेट 2 पिलोज फ्री। एक लड़के से शादी करो, एक सास ससुर फ्री, और जो फ्री होता है वो स्टोरेज के लिए अड़चन होती है, इसलिए निकाल डालो। तो हमने इस पर चिंतन किया, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। हे भगवान, ये सास ससुर मेरे जीवन में कैसे आए? ये इसलिए आए कि मैंने इससे शादी करी, अब क्या कर सकते हैं? तो चिंतन करके ये निर्णय पर पहुंचे, अब इससे डाइवोर्स कर लो। और मैंने डाइवोर्स कर लिया। डाइवोर्स करने के पश्चात मुझे उन सास ससुर को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आ गई बात समझ में? हमारी इस देहात्म भाव से शादी हो गई है। जब तक के देहात्म भाव में रहोगे तब तक के ये दुनिया को छोड़ करके विषय अंतःकरण में आ ही नहीं सकते। देखो, आप लोग भी बैठे, हम भी बैठते हैं, आप लोगों के मन में क्या विचार आते हैं? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, मित्र और दुश्मन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट, ये विचार आते हैं। हमारे मन में क्या विचार आते हैं? ये कोई विषय है ही नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चे हैं, ना गवर्नमेंट है, ना कुछ है, फिर क्या है? मौज में रहो।
देखो, तो साधना क्या हो गई? किसके कारण हम दुखी हैं ये चक्कर नहीं करो, कौन दुखी है, तब आपको पता चलेगा। वो दुखी है जिसकी कहीं सत्ता नहीं है, वो केवल एक प्रतीति मात्र है। देखो, और ये अपने अनुभूति से सीखना है। अनुभव 3 प्रकार के होते हैं, जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के। तो सुषुप्ति के अनुभूति में हम पति होते हैं, पत्नी होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, यहाँ होते हैं, वहाँ होते हैं, अब होते हैं, तब होते हैं, कुछ भी नहीं होता इसमें से, होते हैं मात्र। और इसीलिए जब हम कुछ बनते नहीं तो दुखी नहीं होते, जब कुछ बनो तो दुख के सिवा और कुछ नहीं। देखो, यदि मैं प्रवचन करने वाला बनूं ना तो मेरा ध्यान आप पर रहेगा। मैं इतना गला फाड़ के बताता हूं लेकिन लोग सुधरते नहीं। फिर कैसे बोलते हैं आप? ध्यान से सुनना, जो हम बोल रहे हैं सबसे पहले श्रोता यदि कोई होगा तो हम स्वयं हैं। हमारे शब्दों का प्रभाव यदि हमारे ही जीवन में नहीं पड़ा तो अन्य के जीवन में क्या पड़ेगा? और हमारा चक्कर यही होता है, हम बच्चों को सिखाने जाते हैं, अपने तो ठन पाल है। इसीलिए नास्ते बुद्धि अयुक्तस्य, ये समझदारी चाहिए। और फिर नचायुक्तस्य भावना, फिर भावना क्या करनी है? भावना यही करनी है, ट्राई करके देखो। आप शांत बैठे हो और ऐसा अपने मन में भावना करनी है कि हम यदि देह नहीं है तो फिर हम क्या हो सकते हैं? करो भावना, क्या हो सकते हैं? देह नहीं है माने क्या? लग जाओ तो एक दिन आपको क्लिक होगा। जैसे ये पुस्तक मैं नहीं हूँ, इसका क्या अर्थ है? ये पुस्तक का आकार विकार प्रकार मेरे नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं देह नहीं हूँ तो क्या होगा? तो देह क्या है? देह को आकार है, अच्छी बात है। देह नहीं हूँ मैं, फिर निराकार अनुभव कैसा होगा? अब हमने अपने मन को निराकार को ग्रहण करने के लिए लगा दिया, ये भावना है। हम निराकार हो तो क्या अनुभव होगा? नहीं जम रहा, पता नहीं कैसे करे, अच्छी बात है। अब देखो दुनिया में निराकार क्या है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, सब में कोई ना कोई आकार है। उनको आकार में डाल सकते हैं। फिर किसको आकार नहीं? आकाश को आकार नहीं। हाँ, ये बात पक्की है। तो फिर भावना शुरू करो। आकाश का अनुभव कैसा होगा? वही अनुभव मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी निराकार हूं। अब चिंतन करो। आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता। आकाश सभी आकारों का आधार है, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं। ये भावना है। देखो, आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब ये जो बात है, ये अपने में घटाने का प्रयत्न करें। कैसे? रूप रंग अनेक है, रूप रंगों को आकार है। आकार माने विशेषता है। लाल, पीला, नीला ये विशेष रंग है। लंबा, चौड़ा, राउंड, स्क्वायर ये विशेष आकार है। इन सभी विशेष रूप रंग के आकारों को
आधार देने वाला जो दृष्टि है, यह दृष्टि निर्गुण निराकार है। तो हमारी दृष्टि निर्गुण निराकार है, इसके लिए क्या साधना करोगे? साधना यही होगी, विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष में आके बैठो। देखो संतो, लेकिन हम विशेषताओं में ऐसे उलझे हैं। आध्यात्मिक साधना का अर्थ विशेषता निर्माण नहीं करना। हम में बहुत विशेषता है, इन सब के परे जाना है। जैसे रूप रंग की अनेक विशेषता है, इसके परे जाना है तो आंखों में आके बैठो। शब्दों की अनेक विशेषता है, सारे गवों पद निसा, अच्छे बुरे शब्द, कड़वे, समझदार, भगवान का नाम, अनेकता है। उसके पीछे शांति एक है। इसी को लेकर के जो मंत्र है ना, देखो माने रूप रंग, सुनो माने शब्द, कुछ मत बोलो, डोंट रिएक्ट। तो क्या होगा? आपने विषयों का, इंद्रियों का त्याग करके आप एक क्षण में ही निराकार स्वरूप में वापस आ जाओगे। देखो, सुनो, मत बोलो। बोलना माने क्या? हमारे मन ने रिएक्शन करी, अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, कुछ चल रहा है। हमारा मन दर्पण तुल्य होना चाहिए, जो सबको प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है, ये किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। दर्पण रिएक्शन नहीं देता। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो जिनको ये युक्ति मालूम नहीं, ना तो उनकी समझ ठीक होती है, ना तो उनकी भावना ठीक होती है। ये दो मार्ग है। एक, समझदारी से अपने ज्ञान को ठीक कर लो, और फिर उसको अपनी अनुभूति में लाने के लिए भावना करो। भगवान रामकृष्ण परमहंस इस भावना के बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। कई बार वो माँ की जब पूजा करते थे तो पुष्प को अपने सर पर रख लेते थे। वो अलग है ही नहीं, वही व्याप्त है। देखो, और ये भावना को समझना है तो आप अपने रोज के जीवन में देखो। जब अपना बच्चा होता है तो उसको लेकर के भावना भिन्न होती है, और जब दूसरे का बच्चा होता है तो भावना भिन्न होती है। जैसा इसका सूक्ष्मता से अभ्यास होगा, भगवान कहते हैं, तभी जाकर के शांति होगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। ये दो यदि समझदारी और अभ्यास यदि ये नहीं कर पाए तो न चा भावयत शांति। तो जो ऐसी भावना करने में असफल है वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो शांत नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है वो कैसे सुखी रह सकता है? इसी को लेकर के हम बता रहे थे आपको, कई बार अपने मन के शांति के साथ मत खेलो, जिसके कारण आपके मन में विक्षेप आते हैं। उस वस्तु व्यक्ति से भागो दूर। लेकिन वो अभी हमारे घर में ही रहने वाले, तो क्या करें? तबला बजा के रोना शुरू करो। देखो, ये हम इसलिए प्रश्न पूछते हैं, फिर क्या करें? क्योंकि हमको अपने मन की शांति का मूल्य क्या है अभी तक पता नहीं है। साधक के जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि
मन शांत है, प्रसन्न है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति न च अभावयतः शांति। जो इस प्रकार की भावना नहीं कर सकता, कैसी भावना? हमको कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। अब भावना करो इस पर। जैसे रूप रंग दृष्टि पर प्रभाव नहीं डालते, चाहे 50-100 लोग सामने हो या 50,000 हो, उसका प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। चाहे एक रंग के हो या 25 रंग के हो, उसका दृष्टि पर प्रभाव नहीं पड़ता। माने हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना, ये हमारा स्वरूप है। ज्ञान वो है जिस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। जागृत आके चली गई, हम जो कहते हो, हम पर कोई प्रभाव नहीं। सपना आके टूट गया, हम पर कोई प्रभाव नहीं। सुषुप्ति आके चली गई, हमारा अभाव नहीं हुआ। समाधि लग के टूट गई, क्या फर्क पड़ता है? हम जो कहते हो। और जो इस प्रकार की समझदारी के साथ भावना करके सहज रूप से शांत रहने लग जाता है, फिर उसके लिए कुछ करके प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। देखो, अशांत से कुतः सुखम। और जो हमेशा अशांत है, किसी किसी चल रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनते मालूम है? उन्होंने मुझे बताया। वो कहते हैं, गर्मी के दिन थे तो भगत गए, भगवान बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, कुछ करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वर्षा ले आता हूँ। फिर वर्षा शुरू कर दी भगवान ने। और फिर ये लोग रोने लगे, अरे बाप रे, बहुत वर्षा है, कपड़े सूखते नहीं, अब क्या करें, ऐसे करें। कोई बात नहीं, मैं जाड़ा ले आता हूँ। जाड़ा आया, जाड़ा आने के बाद फिर रोना धोना, भगवान बहुत ठंडा है, पता नहीं इतनी ठंडी क्यों है। भगवान ने कहा इस बेवकूफ़ को कुछ भी दो, ये कंप्लेन ही करता है, इसीलिए हमको हमारी एक भी बात वो मानता नहीं। हमारी समस्या मालूम है क्या है? मिर्ची खाएंगे और कहेंगे तीखी है, तो मिर्ची मीठी होती है क्या? शिमला मिर्ची खाओ। फिर देखो, शादी करेंगे, बोले हम दुखी है, तो इसीलिए शादी होती है। यह आपकी गलती है कि आप घर को स्वर्ग बनाने के लिए शादी करते हो। शादी का अर्थ ही वो है, आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले स्वतंत्र थे, मस्त थे, चुस्त थे, व्यस्त थे, शादी करो, दिशा बदल गई, एकदम उल्टो हो गए। देखो, धीरे धीरे ये बातें ऐसी मस्त हो जाती है कि सहज व्यक्ति शांत रहने लग जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम। अब इस प्रकार से कहने के पश्चात अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जिसकी ये प्रज्ञा स्थिर है, उसकी क्या उसके जीवन का क्या सौंदर्य है। 67th वर्ष, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। यस्य मनः इंद्रियाणाम ही चरता अनुविधीयते, जिसका मन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है। ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, कौन कहता है? इंद्रिय नहीं कहते, ध्यान से सुनना। इंद्रियों को रसना इंद्रिय है, उसको तीखा मीठा केवल बताना मात्र है। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये इंद्रिय नहीं कहते। दृष्टि नहीं कहती कि लाल रंग अच्छा है, पीला रंग अच्छा है, नीला रंग अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये मन कहता है। देखो, हमारा शरीर और हमारी इंद्रिय, इनको अनुभव नहीं होता, अनुभव होता है मन को।
ये जो राग द्वेष है ये इंद्रियों में नहीं है, ये देह में भी नहीं है, ये मन में है। देखो इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते। जब हमारे इंद्रिय जगत में चर रहे हैं, चरताम जैसे गाय बैल चरते हैं ना जंगल में, वैसे चरताम यन्मनोनुविधीयते, मन उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसका क्या हो गया, तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी समझदारी हरण की जाती है। अब वो उसी विषयों के पीछे लगा हुआ है। एग्जाम्पल देते हैं कि प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम मसी, जैसे जोर से हवा चल रही हो तो समुद्र में कोई जहाज इत्यादि हो तो कैसे वो हवा के झोंके से निकल आ जाता है यहाँ से वहाँ। इसी प्रकार से यह जो मन है इंद्रियों के माध्यम से जगत में जा कर के उसमें राग द्वेष से प्रेरित होकर के व्यवहार करेगा तो उसकी समझदारी का सत्यानाश हुआ। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवामस। इसीलिए संतो साधना का तात्पर्य माइंड, योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो। जगत में व्यवहार करते समय व्यवहार के पूर्व और व्यवहार होने के पश्चात यही ध्यान रखना है कि हमारे मन की स्थिति कैसी है। जगत में किसी के भी साथ इंटरेक्शन करने के पहले मन शांत प्रसन्न है। इंटरेक्शन करते समय इंटरेक्शन का एक भी संस्कार मन पर निर्माण न हो। संस्कार दो ही प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष, तीसरा कोई संस्कार नहीं है। और फिर इंटरेक्शन होने के पश्चात फिर भी मन ज्यों का त्यों है, तब हमारी प्रज्ञा, तब हमारा ज्ञान कलुषित नहीं हुआ। विषय क्या है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। किसकी प्रज्ञा भटक जाती है, किसका ज्ञान कलुषित हो जाता है, ये बताते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। इसीलिए अपनी समझदारी को बिल्कुल विषयों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा नष्ट नहीं करना। समझदारी इतनी ही है, मौज में रहो। डोंट जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। बाकी का विषय हम कल के पूर्णाहुति में करेंगे और कल सत्संग होगा शाम को 4 बजे से, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम होगा। आज भी है वैसे, तो कल 4 बजे शाम को, सुबह नहीं, शाम को 4 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।